उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में मुख्यमंत्री ने ऐसे कई फैसले लिए जिससे और मुख्यमंत्रियों की तुलना में पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली में बहुत अंतर दिखा है। खास बात यह भी है कि उनकी छवि युवा राजनीतिक के रूप में उभर रही है। पहले कार्यकाल में कहा जा रहा था कि धामी युवा है, उनसे सरकार संभलेगी या नहीं, लेकिन अपने 100 दिन के कार्यकाल में धामी ने सेंट्रल और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बेहतर ढंग से लागू किया और उत्तराखंड में विकास कार्यों का नए आयाम लिखे। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट हुई है। 3 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी के सीएम पद के लिए चुना गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में धामी ने पहली सरकार यानी विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले शपथ ली थी। सीएम धामी 45 साल की उम्र में उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल में ही काम करके ये साबित कर दिया कि विकास के लिए तजुर्बा नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत होती है। धामी ने फिर 23 मार्च 2022 को दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली और उत्तराखंड वासियों के लिए कई ऐलान करना शुरू कर दिए और जिन्हें पूरा भी किया गया है। प्रदेश की बागडोर संभालते ही सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1064 हेल्पलाइन सेवा शुरू की। 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को साल में 3 सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी बढ़ाया गया। पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 20,000 कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार शहीद सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 21,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उनके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 की वित्तीय सहायता दे रही है। ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। राज्य में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया। 100 दिनों में हमने प्रयास किया है। हमने समर्पण, प्रयास और संकल्प तीनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस आधार पर 2025 के लिए हमने सभी विभागों को योजना बनाने के लिए कहा है कि 100 दिनों में एक जो फाउंडेशन हमने तैयार की है, कुछ हमने फैसले लिए हैं जिसमें समान नागरिक संहिता पर हमने फैसला लिया है, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने पर हमने फैसला लिया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और हमारी विधवा पेंशन है। तीनों पेंशनों को हमने बढ़ाया है। साथ ही पहले परिवार में एक पेंशन मिलती थी, अब दोनों को पेंशन देने के, दोनों वृद्ध बुजुर्ग दंपतियों को दोनों को पेंशन देने की व्यवस्था की है। ऐसे ही इसी प्रकार से भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ दीमक की तरह लग गया है, उत्तराखंड पूरा पारदर्शी हो। उत्तराखंड अगर भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो निश्चित रूप से सभी में हमारी कार्य संस्कृति भी आएगी, कार्य व्यवहार भी आएगा और तेजी भी आएगी। तो उसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो एक हमारा मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का एक फाउंडेशन तैयार किया है। उसके आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया गया था। लिहाजा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए जाने का समय आ गया है। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल की है और कहा कि ये 100 दिन सफलता के 100 दिन है। इन 100 दिनों में हमने कई योजनाओं को
विस्तार दिया है। प्रदेश की जनता का आभार करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बार फिर हमें सेवा करने का मौका दिया और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मंत्री बनने के बाद सभी मंत्रियों को लक्ष्य दिए थे। 30 तारीख को हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं और अपने अपने भागों में मंत्रियों ने पूरी मेहनत करके काम किया और 30 तारीख को उनमें से कुछ योजनाओं का शिलान्यास, जैसे उदाहरण के लिए मेरे यहाँ पर सैनिक कल्याण है, 2 सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास गोपेश्वर और टनकपुर में मुख्यमंत्री जी कमलों द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में 5,000 लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हम देने जा रहे हैं, जिसमें 50 लोगों को हम सिंबॉलिक यहाँ पर देंगे और बाकियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार कौशल विकास के माध्यम से जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हनीग्राम योजना हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो उसमें एक गांव कुमाऊं का और एक गढ़वाल का, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। हम अपना विजन डॉक्यूमेंट कि 5 साल के अंदर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, उसका विजन डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे करेंगे और आने वाले टाइम में हम एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम जो हमारे उत्पाद हैं, चाहे सेब के एप्पल के क्षेत्र में हो, चाहे मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे कीवी में, अपने उत्पाद को हम दुगने से अधिक करेंगे। ये लक्ष्य रखकर हम काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार को 30 जून तक हमें 100 दिन होने वाले हैं और ये 100 दिन निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद मिला और जिस प्रकार से इस 100 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत का उपचुनाव और ऐसे रिजल्ट के साथ हमें आए कि जिसे कह सकते हैं भूतो न भविष्यति, न कभी पहले ऐसा रिजल्ट आया, ना कभी आने की संभावना है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है और चूँकि ये आप कहेंगे व्यक्तिगत है तो हम सरकार के रूप में कहेंगे कि हमने सरकार के रूप में इस 100 दिन के अंदर पारदर्शिता से सरकार चलाई और सरकार जिस प्रकार से अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति की चिंता कर रही है। अब आप देखिए, शुरुआती तौर पे जब पहली कैबिनेट हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले घोषणा की थी कि हम लोग समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे, जिसके लिए समिति बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था और हमारे दृष्टि पत्र में भी था कि हम जो हमारी बहनें हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना से लाभ मिला था और अंत्योदय के अंतर्गत 1,84,000 ऐसे हमारे उपभोक्ता हैं जिनको साल भर में 3 बार जो है सिलेंडर भरवा के हमारी सरकार देगी। उस दिशा में काम इस बजट में प्रावधान हुआ है और इसी प्रकार से आप जानते हैं जो मेरा विभाग है, बजट मैंने पेश किया, उसमें जिस प्रकार से चाहे घसियारी योजना की हम बात करें, उसमें कहाँ पहले 4 जिले तक वो आच्छादित थी, आज हमने पूरे पर्वतीय 9 के 9 जिले उसमें लिए हैं। जो हमारे लोग थे जिसे हम राजस्व पुलिस की के रूप में जानते हैं, उनके सामने संकट था कि कैसे वो पहाड़ पे अन्य क्षेत्रों में मुकाम तक पहुँचे। उनके लिए भी हमने इस बजट में प्रावधान किया कि उनको मोटरसाइकिल हम लोग देंगे और 75 गाँवों को, चूँकि हमारा अमृत महोत्सव है, 75 गाँव को हम उसमें जोड़ रहे हैं और 75 गाँव के अंतर्गत आने वाले हमारे युवाओं को उसमें लाभ मिलेगा, ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, सड़क से, बिजली से, पानी से, तमाम चीज़ें की उसमें सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। ये सब काम उस दौरान होने वाले हैं। हम तो ये आशीर्वाद मांगते ऊपर वाले थे कि जनता के साथ जो वादे किए उन वादों को पूरा करें। जो हमारा संकल्प पत्र है उसको गीता के तौर पर हम लोगों ने अडॉप्ट किया और उस संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के लिए लगातार अपने अपने विभागों को, सभी मंत्रियों के द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जिस पर कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया। उसी के अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप ये राज्य 25वें वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित हो। देखिए, 100 दिन में सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप ये देखिए कि जो हमने काम किया, पूरे देश में मुख्यमंत्री उपचुनाव में 94% वोट लाई। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और जो हमने संकल्प किया था लोगों के साथ, मसलन ये 3 सिलेंडर साल में देने का, उसका क्रियान्वयन किया है। पेंशन जो देने की बात थी कि दोनों को पेंशन मिलेगी, उसका क्रियान्वयन किया है। ऐसे तमाम निर्णय लिए हैं जो आगे जाके राज्य के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने 2022 के चुनाव में
उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपने अपने बेटे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पे, आपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया और लगातार ये सरकार इन 100 दिनों में प्रयासरत है कि जो वादे चुनाव में जनता के साथ किए थे उनको पूर्ण किए जाएं। और कुछ अगर मैं आपको अंश बताऊं तो हमारे घोषणा पत्र में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। उसका इस सरकार ने जियो भी किया, कैबिनेट ने स्वीकृति दी, जियो हुआ और इसी बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया। शिक्षा मित्रों का पैसे हमने बढ़ाने की बात कही थी, हमने उस पैसे को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद हमने जो वृद्धा पेंशन जो है वो परिवार में एक सदस्य को मिलती थी, दोनों सदस्य को देने की बात कही, उसका जियो हुआ। उनका मानदेय 12 जो पेंशन है उसका मानदेय 1200 रुपये बढ़ा के 1500 रुपये किया गया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी चुनाव में कि उसको लागू किया जाएगा उत्तराखंड में, पहली कैबिनेट में ही उस पर फैसला करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें एक कमेटी भी गठित कर दी है। जल्द से जल्द इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार के 100 दिन हमारे संकल्प और प्रयास के दिन हैं। उत्तराखंड की जनता ने मिथक तोड़ने का काम किया। हम उनसे किए गए एक एक संकल्प को पूरा करेंगे और हम केंद्र की तरह राज्य में भी कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 100 दिन के कार्यकाल को लेकर उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा उत्तराखंड प्रदेश जो है एक बहुत ही खुशहाल प्रदेश बन गया है जी, धामी सरकार के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार। और जितने भी व्यापारी है, वो छोटे व्यापारी हैं या बड़े उद्योगपति व्यापारी जितने भी हैं, सबकी सरकार के जो है सब जो है अपना खुशहाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। मैं धामी सरकार को उनके 100 दिन पूरे होने पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उन्होंने जो महिलाओं के लिए गैस योजनाएं उपलब्ध कराई हैं, हम सभी महिलाएं उसके लिए उनकी आभारी हैं। और हमारे ज़िले में उनके आने से, उनकी सरकार बनने से जो हैं महिलाओं के और अन्य अपराध बहुत कम हुए हैं। धामी सरकार को 100 दिन पूरे होने पर उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं और कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए वो बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री हमारे जो हैं धामी जी, उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे ये 100 दिन जो हैं अभी तक का, मतलब क्योंकि यूथ हैं और यूथ के लिए उन्होंने काफ़ी नए डिसीजन लिए हैं और एक डिसीजन मेकर हमें एक सीएम चाहिए था कि जो तुरंत निर्णय ले। तो काफ़ी उन्होंने कुछ किया। अभी टैबलेट योजना दी उन्होंने चालू करी, तो तमाम हमारे कॉलेजों में, महिला कॉलेज में सब जगह टैबलेट वगैरह पहुँचे। अब बच्चों के पढ़ाई के लिए उन्होंने सोचा, नए कोर्सेज अभी एप्लीकेशन की बात चल रही है कि नए कोर्सेज यहाँ शुरू करेंगे। फैकल्टी की बात चल रही है कि नई फैकल्टी रिक्रूट होगी। जिस तरीके से धामी जी एक चुनाव जीते हैं उत्तराखंड में और उन्हें 100 दिन पूरे हुए हैं ये चुनाव जीतने के लिए, और उनके अंदर जो उत्साह से काम कर रहे हैं, नए मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में उन्होंने छात्रों को टैबलेट्स दिए हैं, वृद्धाओं के पेंशन बढ़ाई है। उस सब के लिए धामी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर देखिए कि एक सराहनीय कार्य किया है प्रदेश की धामी सरकार ने कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं। और क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले पहला राज्य, मेरे ख्याल से पहला राज्य बना है उत्तराखंड। इसके लिए धामी सरकार, निश्चित तौर पर धामी सरकार युवा सरकार, जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले और कॉमन सिविल कोड लागू किया, निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं। कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। नई नई योजना आ रही है, नई नई योजना प्रदेश में आएंगी तो रोजगार भी मिलेगा, मज़ा आ रहा है, पैसा आएगा और उससे जो है जब प्रदेश उन्नति करेगा तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो धामी जी की सरकार है और जो उन्होंने 100 दिन में कार्य किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं, क्योंकि जो रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने वाले क्षेत्रों में जो कार्य कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है। और वो धीरे धीरे, मुझे लगता है वो धीरे धीरे पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के एक लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के रोड मैप को लेकर हाईकमान के सामने पूरा फीडबैक दे चुके हैं। 3 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर सरकार के अब तक के कार्यकाल और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की है।
पुष्कर धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने के कार्यकाल को पूरे उत्तराखंड उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी बार पुष्कर धामी सरकार जो उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत में आई, इस प्रचंड बहुमत में आने के बाद पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड शासन के लिए, उत्तराखंड की व्यवस्था के लिए बहुत ही दूरगामी सोच के साथ कार्य किए। आते आते इन्होंने जैसा पहले चुनाव से पहले वादा किया था कि हम जीतेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि पुष्कर धामी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तुरंत उन्होंने कमेटी गठित की और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में उन्होंने कमेटी गठन किया। उसके बाद प्रदेश में चारों तरफ जहाँ भी भ्रष्टाचार उन्हें समझ में आ रहा था कि चारों तरफ जहाँ भ्रष्टाचार हो रही है, खनन में हो रही है, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार, सभी भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से बहुत अच्छा कार्य किया। दूसरी बार कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक जनहित में फैसले लेकर लोगों के इरादों को मजबूत करने का काम किया है। सुशासन के लिए मुख्यमंत्री धामी ने सख्ती भी दिखाई और आय से अधिक संपत्ति मामले में IAS रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के किए गए तमाम वादों को एक के बाद एक पूरा करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। A1 टीवी से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के